नाज़रीन इकराम, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। अहम तरीन तालिबानी वजीर नई दिल्ली पहुंच गया है और यह दौरा पाकिस्तान मुखालिफ दौरों में सरे फहरिस्त होने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि अमीर खान मुत्तकी, जो कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं, उनका जो तवील दौरा भारत है उसके असरात क्या है। पाकिस्तान के साथ तालिबानी रिजीम ने एक फुल फ्लेज जंग की और अब तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली से बड़ी खबर मुतवक्के है। इस हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त अंदर खाते क्या खिचड़ी पक रही है। इस वक्त इंडिया और अफगानिस्तान की जो कुर्बतें हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं और दोनों अपने अपने जो इंटरेस्ट है, अपने मुल्क के लिए जो बेहतर है उस पे काम कर रहे हैं। अभी अक्टूबर में ही जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान है अमीर खान मुत्तकी साहब ने 6 रोज़ा इंडिया का दौरा किया, जो मेरे ख्याल उनका कभी कहीं पे भी जाने का सबसे लंबा तरीन दौरा था, बल्कि किसी भी फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया का अफगानिस्तान से पहला इतना लंबा विजिट था। अभी नूरुद्दीन अजीजी जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं एंड इंडस्ट्री के, वो 5 रोजा दौरे पर पहला उनका दौरा है जिस पर वो हिंदुस्तान पहुंचे। पाकिस्तान का ये मौकिफ के पहले सिक्योरिटी और फिर ट्रेड, ये किस हद तक आप समझते हैं कि कारआमद साबित होगा और तालिबान को मजबूर करेगा कि वो इन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे? बिल्कुल सही है जी। एक देखे खुद मुख्तार पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट में फैसले लेगा। और देखें, पाकिस्तान ने पिछले 4 साल में हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस का मुजाहिरा हमने किया। वी एग्जॉस्टेड ऑल ऑप्शंस। तो इसके बावजूद जब अफगान तालिबान रजीम तवातिर के साथ वहां से तश्कीलें रवाना कर रही है, ट्रेनिंग कैंप्स वहां पे 60 के करीब है जो बॉर्डर के साथ साथ है, वहां से अफगान नेशनल्स भी आ रहे हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के उद्योग मंत्री नूरुद्दीन अजीजी 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। ये दौरा पाकिस्तान द्वारा सीमा बंद किए जाने और व्यापार रुकने के बाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देश व्यापार और निवेश बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी बुधवार को दिल्ली आए। ये उनकी 5 दिन की आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी 5 दिन के दौरे पर भारत आए थे। अजीजी का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया है। इससे अफगान निर्यात, खासकर फलों और अन्य सामानों के व्यापार में भारी नुकसान हुआ है। तालिबान सरकार ने अपने व्यापारियों से कहा है कि वे पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाएं। इस स्थिति में भारत की यात्रा अजीजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अजीजी की यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और निवेश के संबंध मजबूत करना है। अजीजी भारत में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और व्यापार पर केंद्रित चर्चाओं में भाग लेंगे। अजीजी ने बुधवार को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF में भी हिस्सा लिया। नाज़रीन इकराम, अब जरा मंजरनामे को समझ लें कि तालिबानी रिजीम इस वक्त खुलकर भारत के हाथों में खेल रही है और अब इन्हें खुद भी अंदाजा हो चुका है कि इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक्शन तो लेना नहीं और इन्हें पता है कि पाकिस्तान ने इनके साथ ट्रेड अब नहीं करनी, कोई बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो अब नहीं खोली जाएगी। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम होने ये जा रहा है कि एक अहम तरीन दौरा जो है वो प्लान किया गया है और ये दौरा है अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी का। और ये कुछ छोटा मोटा दौरा नहीं है नाज़रीन इकराम, ये आज से दौरा शुरू हो चुका है और ये यहां पर अपने इंडियन काउंटर पार्ट पीयूष गोयल के साथ ना सिर्फ मुलाकात करेगा बल्कि 5 दिन ये इंडिया में गुजारेगा। इससे पहले अमीर खान मुत्तकी जो है वजीर खारजा नाम निहाद एक हुकूमत का, जिसे कि इस गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये अपनी लेजिटिमेसी खो चुके हैं। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड के मामलात जो हैं उनके हवाले से हर्जा सराई करने के बाद इनका ट्रेड मिनिस्टर जो है वो 5 रोजा इंडिया के दौरे पर जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो अब इंडिया को ये कह रहा है कि भाई हमें अब आप नहीं बचाना है माई बाप, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमने आपके कहने पे पंगा ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हमने आपके कहने पे जंग कर ली, हमने एक इस्लामी मुल्क के खिलाफ एक गैर मुस्लिम मुल्क के कहने पर एक जंग का आगाज कर दिया और उसके खिलाफ आलाकार बनने का फैसला कर लिया। लेकिन अब हमारी इकोनॉमी का भी कुछ करें, हमारे मुल्क का भी कुछ करें और डॉलर डॉलर जो इन्हें बहुत पसंद
बंद हैं। मतलब इनका तोलो न्यूज पे एक बंदा बैठ के कहता था कि पाकिस्तान और चीन से तो अमेरिका अच्छा था, मारता था, डॉलर तो देता था। ये इनकी कुल औकात है, ये इनकी कुल वक़्त है, ये इनकी कुल हैसियत है। अजित डोवल ने 10 साल पहले, और मुझे अफसोस होता है ये एतराफ करने में, लेकिन बड़े दिल से कर लेना चाहिए कि तालिबानी रिजीम को पहचानने में हमने गलती की, लेकिन अजित डोवल जो है वो इन्हें सही पहचाना। उसने कहा था कि ये मर्सनरीज हैं, ये किराए के कातिल हैं और हमारे पास बहुत पैसा है और हम इन्हें खरीद लेंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि अब ये खरीदो फरोख्त जो है ये चल पड़ी है। अब आदित्य राज कौल है जी, इंडियन जर्नलिस्ट है, एनडीटीवी का ये सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है। ये कहता है कि जी मेजर स्नब टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका आफ्टर तालिबान डिसाइडेड टू स्टॉप ट्रेड एंटायरली विद पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पे ट्रेड बंद करने का फैसला किया है। तालिबान मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स नूरुद्दीन अजीजी विल अराइव इन इंडिया टू मीट इंडियन ऑफिशियल्स टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, एक्सपैंड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एंड एक्सप्लोर न्यू इकोनॉमिक टाइज। नए जो इक्तसादी ताल्लुकात हैं अब वो इस्तवार किए जाएंगे। खैर, मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रख देता हूँ, और ये फैक्ट्स हैं, ये स्टैटिस्टिक्स हैं, और ये जो मेजर स्नब टू पाकिस्तान फलाना ढिमकाना ये जो कह रहे हैं, इसकी कम से कम तालिबानी रिजीम को और उनके नए हैंडलर्स और उनके नए आका, उनके नए मालिक जो है इंडिया, उन्हें भी हो जाएगी। और एक ऐसे वक्त में पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के साथ तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि हमारे 8 के 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद है। ऐसे में पाकिस्तान के जो हुकूमती लोग हैं या बाकी लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट के जो, मतलब मैं यही कहूँगा प्रो सहाफ़ी हैं, वो ये कहते रहे कि जी अफगानिस्तान अब क्या करेगा और पाकिस्तान के आके घुटनों में बैठेगा और ये करेगा वो करेगा, बहुत सारी बातें सुनी। हालांकि आपको याद होगा अभी आज से कुछ दिन पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अनाउंस किया था, बल्कि जो लोग थे अपने कारोबारी उनसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का अल्टरनेट रूट देखा जाए और उसके ऊपर अपने कारोबारी जो सिलसिले हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। ये वाला सिलसिला खत्म हो रहा है। सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया, उसमें से कुछ दिन गुजर चुके हैं। हमारे यहां हर कोई, यानी पाकिस्तान की जिस तरह की पॉलिसीज है, वो समझते हैं कि सारे के सारे लोग इस किस्म की सोच रखते हैं कि आप कर्जे लो, आप जाकर जिसे कहते हैं कि कर्जे लेने के लिए जाते हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हायर कर लो, अपने खर्चे कम नहीं करना, आवाम के ऊपर मजीद बोझ डाल दो। वो समझते हैं कि हर कोई इस तरीके का सिस्टम लेके चलता है। अफगानिस्तान आजकल एक वीडियो वायरल है, इट्स रियली शेमफुल, कि जिसमें आज टीवी का वो कहते हैं कि जी सुना है कि ये इनको अफगानिस्तान के लोगों को निकाला जा रहा। हाँ, कहते बात तो सही है, लेकिन ये कचरे का क्या होगा? कहते कचरा कौन उठाएगा? ये हमारा माइंडसेट है। और ये ऐसे नहीं है कि आज टीवी ने बस वैसे ही बैठे बैठे उनको ख्याल आया और चलो जी बना दी, नहीं। देखें, कोई कचरा उठाता है, कोई सोने का बिजनेस करता है, किसी की शिप्स चलती हैं, किसी का कुछ भी चल रहा है, वो मेहनत कर रहे। अगर वो मेहनत कर रहा है, किसी से भीख नहीं मांग रहा, तो सबसे रिस्पेक्टेबल आदमी है। दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर में मुत्ताकी की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने खनिज, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए द्विपक्षीय व्यापार समिति बनाने पर सहमति जताई थी। भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास में बदल दिया है, जिसे तालिबान सरकार के साथ गहरे सहयोग का संकेत माना जा रहा है। अफगानिस्तान अब वैकल्पिक व्यापार मार्गों की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान की सीमा बंद होने से दोनों देशों के व्यापारियों को $100 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अजीजी ने कहा कि ये नुकसान धर्म, राष्ट्र और अमीरात की रक्षा के लिए मंजूर है। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि वे पाकिस्तान के बजाय अन्य देशों के विकल्पों पर ध्यान दें। अफगानिस्तान के लिए व्यापार के लिए वैकल्पिक मार्गों में ईरान का चाबहार बंदरगाह, चीन के लिए वाकान कॉरिडोर, मध्य एशियाई देशों के हब, हवाई मार्ग और